तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सुबह की 6 मिनट बिल्कुल वर्थ बनाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। राउंड टू इन्फिनिटी आपके लिए लेके आया है डबल डी, दैट इज डेली डोज। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की डेली डोज से। सबसे पहले इंडोनेशिया के अंदर हमारा वोल्केनो इरप्ट हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है माउंट मेरापी। उसके अंदर से मतलब दो तरह के वोल्केनो होते हैं हमारे, एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है हमारा इनएक्टिव वोल्केनो। तो जो माउंट मेरापी है इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है, जैसे हमारा जावा है ना, सेंट्रल जावा, तो आइलैंड से बना हुआ है इंडोनेशिया। तो उसके अंदर दो आइलैंड है हमारे, सुमत्रा एंड बाली, उसके बीच में पड़ता है हमारा सेंट्रल जावा। तो वहां पे हमारा माउंट मेरापी है जो कि एक्टिव वोल्केनो है, जो कि अभी इरप्ट हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो दो तरह के वोल्केनो होते हैं, एक्टिव इनएक्टिव। एक्टिव के अंदर जो मतलब होते रहते हैं उन्हें बोलते हैं। इनएक्टिव वो होते हैं, उसके अंदर दो तरीके की चीजें आती हैं, डोरमेंट और दूसरा होता है हमारा एक्सटिंक्ट। डोरमेंट वो होते हैं जिनका फ्यूचर में चांसेस है जो इरप्ट हो सकते हैं, और हमारे एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो फ्यूचर में इरप्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक और वर्ड आया था होलोसीन एपोच। तो होलोसीन का मतलब होता है कि होली रिसेंट, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिससे ये डराइव हुआ है होलोसीन। तो एक तरह से होली रिसेंट मतलब अभी रिसेंट टाइम में जो चीज चल रही है उसके बारे में। और ईपोच वर्ड आया था। ईपोच वर्ड का मीनिंग होता है अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इंग्लिश के वर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा न्यूज़ के साथ। तो अगले हमारा आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंसर्स मांगे हैं, क्योंकि उन्होंने बैन लगाया था कि फायर क्रैकर्स हमारे ना जलाए जाएं दिल्ली के अंदर, लेकिन ओपनली उसका मतलब वायलेट किया गया है उन लॉज को। तो उसके लिए जवाब मांगा गया है। और साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी उन लोगों ने बोला है कि वहाँ पे जो इस टाइम में पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। वहाँ पे सारे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं स्मॉग की वजह से, जिसकी एक पूरी चादर बन गई है वहाँ पे। तो स्मॉग और स्मॉग में क्या अंतर होता है? स्मोक बनी हुई होती है हमारी फोग और फोटोकेमिकल, जो हमारी स्मोक है उससे मिलकर बनी हुई होती है। एक होती है नॉर्मल फोग जो विंटर में आती है, ये वो नहीं है। स्मोक का मतलब होता है जो गैसेस से हमारी पॉल्यूटेंट्स है उनसे मिलकर जो बनी हुई है। ठीक है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर टॉक्सिक ग्रे स्मॉग क्रिएट हो गई है, जिसने मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया है। मतलब हज़ारों लोग बीमार हो गए हैं वहाँ पे। तो ये टॉक्सिक स्मॉग बोलते हैं। तो एमसी मेहता है हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, उन्होंने पिटीशन डाली है कि किस वजह से हो रहा है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन। अभी तुमने देखा होगा यमुना के अंदर भी हमारी जो फ्यो है, फ्यूम्स मतलब क्रिएट हो गई है, मतलब उसके अंदर फॉर्म क्रिएट हो गई है। एक तरह ऐसा लग रहा है जैसे अंटार्कटिका के अंदर आ गए हो। तो वो सब पॉल्यूशन ही है। अभी एक और खबर आ रही है हमारी, जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, उसने हमारी मुंबई की जो वो है ना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, वो फर्स्ट फीमेल थी। तो उन्हें मतलब वहां से वो कर दिया ट्रांसफर उनका। ट्रांसफर करने की वजह क्योंकि वहां पे लोग उनसे खुश नहीं थे और वहां पे मतलब चीजें बिगड़ रही होंगी, तो उसी के चलते उनका वो हो गया। तो आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो डीजीपी बनते हैं, तो अभी नेक्स्ट मतलब आईपीएस का बैच बुलाया गया है कैडर में से। तो उन तीन में से नॉमिनेट किया जाएगा किसी को डीजीपी बनाया जाएगा। अब झारखंड के अंदर हमारे इलेक्शन चल रहे हैं। तो झारखंड के अंदर हमारे पीएम मोदी जो है रैली कर रहे हैं। वहां पे जो इस टाइम पे सरकार है वो कोalition गवर्नमेंट है, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की। तो वहां पे मतलब मोदी जी ने बोला कि नेपोटिज्म और अपीजमेंट, इन सब चीजों के बारे में। अपीजमेंट वर्ड आया था। अपीजमेंट का मतलब होता है कि किसी की मतलब किसी सामने वाले को खुश करने के लिए उसकी नॉन वैलिड, जो वैलिड नहीं है, वो इच्छाएं भी पूरी कर देना। तो उसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स बोलते हैं। वहीं हमारा उत्तराखंड के अंदर हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर मतलब 36 डेड हो गए, 27 हर्ट हो गए उत्तराखंड बस क्रैश के अंदर। तो वहाँ क्या था, हाई स्पीडिंग केस था। मतलब कि वो एजेस रहती हैं तो गोर्ज के अंदर, गोर्ज क्या होती है कि पहाड़ियों के बीच की जगह जो होती है। तो 130 मीटर की गोर्ज के अंदर वो बस गिर गई, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो आप बहुत तरीके से जाएं इस तरह से कोई। ठीक है, अभी हमारे मुंबई ईवे के अंदर वहाँ पे भी हाई स्पीडिंग में दो बंदे थे, तो कार का एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पे भी हाई स्पीडिंग वाला केस था। अगला है हमारा कप्पन की बेल जो है वो कंडीशंस रिलैक्स कर दी गई सुप्रीम कोर्ट से। कप्पन हमारा क्या है, सिद्दीकी कप्पन जो है एक जर्नलिस्ट था। उसने मतलब अभी जो हमारा हाथरस में केस हुआ था 2020 के अंदर, जिसके अंदर एक वुमेन का गैंगरेप हुआ था और मर्डर हुआ था। तो उसके अंदर इस चीज केस ये लगा था कि वो बंदा भड़काऊ किस्म का है, कि मतलब वहां पे वो वायलेशन मतलब वो करवा सकता है वायलेंस वगैरह। तो इसलिए उसके ऊपर केस दायर हुआ था। तो अभी क्या है, उसे लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर हर वीक अपनी अटेंडेंस देनी पड़ती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसे मतलब रिलैक्सेशन दे दी है कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अभी हमारा एक और सबसे ज्यादा रिसेंट चीज चल रही है, वो है यूएस के अंदर इलेक्शंस। सो यूएस के अंदर दो है हमारे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। सो रिपब्लिकन के अंदर हमारा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और पोटस भी बोलते हैं हमारे यूएस के प्रेसिडेंट को। उसके बाद हमारे है दूसरी जो हमारी डेमोक्रेट, उसके अंदर कमला हैरिस है। वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, मतलब अब भी वाइस प्रेसिडेंट है। अभी वो मतलब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट कर रही हैं। तो 5 नवंबर जो कि आज है, तो आज इलेक्शन होंगे, कल इलेक्शन ईव थी। तो अभी हमें पता लगेगा कि क्या होता है। तो काफ़ी असर जाएगा पूरे वर्ल्ड के ऊपर उस इलेक्शन का, और जो रिजल्ट आएंगे उनका। बाकी यूएन के अंदर क्लाइमेट कॉल्स हो रही है। मतलब यूएन की जो क्लाइमेट मीटिंग है वो होने वाली है। उसके अंदर क्या है कि वो अभी मतलब ऑन द हील्स ऑफ यूएस इलेक्शन। तो ये फ्रेज आई थी, ऑन द हील्स ऑफ समथिंग। अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग होता है कि उस चीज के बाद। तो ऑन द हील्स ऑफ द यूएस इलेक्शन, यूएस इलेक्शन के बाद इस मीटिंग का हो गई है।
तो इसके अंदर हमारी ये यूएन की कॉन्फ्रेंस है, क्लाइमेट टॉक्स नेक्स्ट वीक। इसके बाद हमारी जो इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात करी जाएगी, जो नेचुरल है हमारा इन्वायरमेंट है, उसके लिए फंड क्रिएट किया जा रहा है सारी कंट्रीज से, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो COP29 जो मीटिंग होने वाली है अजरबैजान के अंदर, उसके ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर एक और आई थी नाइफ एज। तो नाइफ एज का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन, मतलब अगला है हमारा कि आगरा के अंदर फाइन कर दिया गया है 58.3 करोड़ का। किस चीज़ के ऊपर? क्योंकि वहाँ पे यमुना बहती है, तुम लोगों को पता ही है। तो यमुना के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, जो हमारा अनट्रीटेड सीवेज है, और तो वो सब उसके अंदर डाला जा रहा था। तो वहाँ की जो नगर पालिका है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसके ऊपर 58.3 करोड़ का उन्होंने बैन वो लगाया, मतलब पनिशमेंट, फाइन। तो अनट्रीटेड सीवेज अंडर। तो अभी तुम देखोगे ना, दिल्ली के अंदर भी यमुना के अंदर मतलब फॉर्म्स क्रिएट हो गई, तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ आ गई हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हें वैल्यूएबल लगी हो और तुम्हें लगा हो कि तुम्हारी 6 मिनट थोड़ी सही यूज़ हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मतलब बहुत इफेक्टिव चीज़ें लेके आता रहता हूँ, जिससे मतलब उन्हें कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है जब भी कुछ भी आता है चैनल पे। तो कल मिलते हैं फिर।